ये ग्रांड एलियट की दहाड़, एबी डिविलियर्स की भीगी आंखें और ये मोनी मोर्कल के आंखों से बहते आंसू क्रिकेट फैंस के साथ विपक्षी टीमों को भी झकझोर कर रख दिया। मगर अपने इस हालात के ये खुद जिम्मेदार थे और इनकी 5 गलतियां इनकी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इनकी 5 गलतियों को। ये कहानी है दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड सेमीफाइनल 2015 की। दोनों टीमें उस वक्त तक विश्व कप के फाइनल में कभी नहीं पहुंची थी, इसलिए दोनों टीमों के लिए ये सेमीफाइनल जीतना विश्व कप जीतने जैसा ही था। वैसे तो दक्षिण अफ्रीका के पास टैलेंट की कभी कोई कमी नहीं रही। दक्षिण अफ्रीका में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज और गेंदबाज हुए हैं, मगर 2015 में जो टीम विश्व कप में खेल रही थी वो दक्षिण अफ्रीका के विश्व कप में अब तक के सबसे मजबूत टीम थी, क्योंकि बल्लेबाजों में जहां हाशिम अमला, क्विंटन डिकॉक, डुप्लेसी, मिलर, डुमनी और डिविलियर्स जैसे विध्वंसक प्लेयर मौजूद थे जो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख पलटने का दम रखते थे, तो गेंदबाजी में डेल स्टेन, मोनी मोर्कल जैसे तूफानी गेंदबाज थे और इमरान ताहिर जैसे स्पिनर। इस टीम में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी सिवाय उसकी किस्मत की जो हर बार दगा दे जाती है। उस दिन भी मैदान में कदम रखते ही उसका साथ छोड़ दिया था। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 31 रन पर 8वें ओवर में अपना 2 विकेट गंवा देता है। हाशिम अमला और डिकॉक के विकेट खोने के बाद दक्षिण अफ्रीका इतना धीमा खेलता है कि 30 ओवर की समाप्ति पर मात्र 129 रन ही बना पाता है। यहाँ तक 4 रन प्रति ओवर बनाना दक्षिण अफ्रीका को आने वाले समय में भारी पड़ने वाला था। यहाँ से डिविलियर्स ने अपना हाथ खोलना शुरू किया और तेजी से रन बनाने लगे और 38 गेंद में तबातोड़ 60 रन बनाकर 38वें ओवर में साउथ अफ्रीका को 216 रनों तक पहुंचा दिया। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका के 3 ही विकेट गिरे थे। तभी दक्षिण अफ्रीका के किस्मत ने धोखा दिया और मैदान में बारिश शुरू हो गई। यहाँ से साफ था कि डिविलियर्स जिस अंदाज में खेल रहे थे वो दक्षिण अफ्रीका को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा देते, मगर मैच 50 ओवरों से घटाकर 43 ओवरों को कर दिया गया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के लास्ट के ओवरों में तेजी से रन बनाने के मंसूबों पर पानी फिर गया था। अब दक्षिण अफ्रीका के सामने 5 ओवर बचे थे। अब दक्षिण अफ्रीका को जो भी करना था 5 ओवरों में ही करना था। 39वें ओवर में डुप्लेसी 107 गेंदों में 82 रन बनाकर आउट हुए और मिलर ने मैदान पर कदम रखा और आते ही सऊदी को 17 रन और कोरी एडरसन को 20 रन जड़कर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मिलर सिर्फ 18 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका 43 ओवर में 5 विकेट खोकर 281 रन बनाने में सफल रहा, जो एक रेस्पेक्टेड स्कोर कहा जा सकता था। अब बारी है डीएलएस मेथड की, जो दक्षिण अफ्रीका को 7 ओवर यानी 42 गेंदों के बदले सिर्फ 17 रन दिए गए। अब इस डीएलएस मेथड की लॉजिक देखोगे तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं हुआ है, खासकर दक्षिण अफ्रीका के तो कभी नहीं। आज तक इसे बनाने वाले ही इसे बेहतर समझते हैं। अब 17 रन जुड़ जाने से दक्षिण अफ्रीका का नया स्कोर 298 रन हो गया था। अब न्यूजीलैंड को फाइनल में जाने के लिए 299 रन बनाने थे। 43 ओवर में 299 रन चेस करना कतई आसान नहीं था, लेकिन ब्रेडन मैकुलम के इरादे कुछ अलग थे। मैकुलम के तूफानी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बल्लेबाजी न करके दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का कत्ल कर रहे थे। फिलेंडर को 18 रन, मोर्कल को 14 रन और डेल स्टेन को 25 रन जड़कर अफ्रीकी खेमे में खलबली मचा दी। मैकुलम ने मात्र 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते हुए न्यूजीलैंड का स्कोर 5 ओवरों में 71 रन पर पहुंचा दिया, मगर मोनी मोर्कल ने वापसी करते हुए अगले 2 ओवरों में
मैकुलम और केन विलियमसन को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को राहत दी। तो 18वें ओवर में ताहिर ने गुप्टिल को रन आउट कर न्यूजीलैंड को बड़ा झटका दिया। इसके बाद 22वें ओवर में डुन्नी ने टेलर को कट बिहाइंड आउट कर दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह से मैच में वापसी करा दिया। अब यहां से ग्रांट एलियट और कोरी एडरसन ने न्यूजीलैंड की पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। अब तक तो ठीक था, मगर 30वें ओवर से शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका के गलतियों का सिलसिला। 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर कोरी एडरसन रन लेने के लिए भागते हैं, मगर दूसरे छोर से एलियट ने एडरसन को वापस भेजा, मगर तब तक काफी देर हो गई थी और वो क्रीज से काफी दूर थे। मगर डिविलियर्स गेंद को सही से पकड़ नहीं पाते हैं और आसान सा रन आउट मिस कर देते हैं। ये थी दक्षिण अफ्रीका की पहली गलती, जिसके बाद कोरी एडरसन ने 58 रनों की पारी खेल डाली। तीसरे ओवर में डिविलियर्स खुद गेंदबाजी कर रहे होते हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर कोरी एडरसन का कैच डिविलियर्स नहीं पकड़ पाते हैं। ये थी दक्षिण अफ्रीका की दूसरी गलती। डेल स्टेन की 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर एलियट 2 रन लेना चाहते थे, मगर दूसरा रन भागते समय काफी दूर थे, लेकिन रोसो की थ्रो को डिकाक पकड़ नहीं पाते हैं और ग्रांट एलियट रन आउट होने से बच जाते हैं। ये थी दक्षिण अफ्रीका की तीसरी गलती। इसी ओवर के आखिरी गेंद पर विक्टोरी रन चुराने के चक्कर में क्रीज से काफी दूर होते हैं और गेंद डिविलियर्स के पास होती है, मगर एक बार फिर डिविलियर्स बिल्कुल पास से गेंद को स्टंप पर नहीं मार सके। ये थी दक्षिण अफ्रीका की चौथी गलती। दुनिया भर में अपने फील्डिंग के लिए मशहूर दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी मानो आज फील्डिंग करना ही भूल गए थे। अब थी लास्ट गलती की बारी, जहां से दक्षिण अफ्रीका अब भी मैच जीत सकता था। न्यूजीलैंड को 7 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत थी। मोरकल के गेंद पर एलियट ने गेंद को हवा में मार बैठे और गेंद के नीचे ठीक समय पर बेहार्डियन कैच लेने के लिए आ गए थे। तभी डुन्नी ने कोई कॉल नहीं किया और फाइन लेग से भागते हुए बेहार्डियन से टकरा गए और गेंद भी बेहार्डियन के हाथों से टपक गई। कैच ने अफ्रीका के फाइनल में पहुंचने का रास्ता भी बंद कर दिया। इतनी गलती के बाद भागे भी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि देख लो, मैंने तो तुम्हें भरपूर चांस दिया, मगर तुम ही थे जो भुना न पाए। अगली ओवर के 5वीं गेंद पर ग्रांट एलियट ने छक्का जड़कर दक्षिण अफ्रीका के सपनों को चकनाचूर कर दिया। मैच के लास्ट पल में ग्रांट एलियट जहां दहाड़ रहे थे, तो वहीं मोरकल के आंखों से आंसू बह रहे थे। तो दुनिया भर के गेंदबाजों को रुलाने वाले डिविलियर्स की आंखें भी भींगी हुई थी। तो डेल स्टेन पिच पर ही लेटे हुए थे। इस हालात में एलियट ने आगे बढ़कर स्टेन को उठाया और खेल भावना की मिसाल दी। नीचे कमेंट में बतलाइएगा कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी गलती कौन सी थी।